ओम शांति। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे बाप को याद करने की आदत डालो तो देई अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? उत्तर में बाबा ने बताया, जो एक और ज्ञान अमृत पीते दूसरी ओर जाकर गंध करते हैं, अर्थात आसुरी चलन चल डिससर्विस करते हैं। ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वह है ट्रेटर। एक दूसरे को दुख देते रहेंगे, ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, तो बाबा ने कहा वह है ट्रेटर। बाबा कहते, बच्चे तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो। कै हंसा मोती चुगे, कै लंगन मर जाए। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मानव अपना मुँह खोल, नारायण नारायण बोल। तो भक्ति मार्ग में भी जो अच्छे भक्त होते हैं, हमेशा अपने मुख से धर्म की बात करते हैं, उनसे भी कभी पाप कर्म होता नहीं है। तो बाबा ने कहा, तुम ज्ञानी, तू योगी आत्माएं हैं, तो आपस में क्या करनी है? ज्ञान की लेन देन करनी है। व्यर्थ की बातों की चर्चा आपस में नहीं करनी है। दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ और साफ बनाओ। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है। पढ़ने से पहले क्या सोचते हैं? हम ये बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम ये बनेंगे। बिना तकदीर के कोई स्कूल में जाता है क्या? नहीं। बिना लक्ष्य के पढ़ाई कोई करता है क्या? ये इम्तहान पास करूँगा, बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं। हमारी आँखों के सामने क्या है? क्या नज़ारे हैं नई दुनिया के? कृष्ण राधे भरी सुख भरी दुनिया प्यारी रे, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी। तो राधे कृष्ण की दुनिया कितनी सुंदर, वो हमारी आँखों के सामने है और हम अनुभव करते, हम उस दुनिया में पहुँच चुके। तो नई दुनिया को रचने वाले परम पिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं। ये है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भगवान वाच काम महा शत्रु है। सारे विकारों का बीज कौन है? काम विकार। और जिस घर में पवित्रता नहीं, उस घर में कभी भी प्रभु का वास हो नहीं सकता। तुमको इन पर जीत पानी है, तब ही श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी, भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। मूर्त पलीति को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं, क्योंकि वहाँ माया का राज्य ही नहीं है। इस समय है ही रावण राज्य। सब में 5 विकार हैं। सतयुग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहाँ भी रावण को जलाते। वहाँ ये बातें होती नहीं। वहाँ है श्रेष्ठाचारी,
भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं। सन्यासी भी ऊंची पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं, तभी सब मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। जब तक उनकी पवित्रता है तभी तक उनको अच्छा समझते हैं। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है, उन्हों को अपना राजगुरु भी बनाती है। उन्हों को अपना राजगुरु बनाती है, किनको? साधु सन्यासियों को। लेकिन जब पवित्रता खंडित होती है तो वही गवर्नमेंट जेल में डाल देती है। इसलिए प्रभु ने ब्रह्मा मुख से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। इस संसार के अंदर, इस कलयुग में सबसे बड़ी पूंजी पवित्रता है। सतयुग में तो गुरु का नाम होता ही नहीं। गुरु अर्थात सद्गति करने वाले। शास्त्रों में तो कहानियाँ बहुत सारी बना दी हैं। राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया, जिनमें ब्रह्म ज्ञान राजयोग का ज्ञान नहीं था। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। दिखाते हैं ना, राजा जनक को एक दिन क्या सूझी, मुझे कोई आत्मज्ञान कराए, मुझे कोई ब्रह्म ज्ञान कराए। तो किसी ने करा नहीं पाया, लेकिन लास्ट में किसने कराया? अष्टवक्र जी ने। तो बाबा ने कहा, जब बाबा ने कहा भ्रष्टाचारी का सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि रिश्वत आदि खाते हैं, नहीं, बाप कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं कि कोई मर्डर कर रहा, कोई रिश्वत खा रहा, वही भ्रष्टाचारी है। जिसके विचारों में बहुत गिरावट है, जिनका मन हमेशा चंचल रहता है, जिनका मन व्यर्थ बातों में हमेशा उलझा रहता है, जो एक सेकंड भी परमात्मा से प्रीत नहीं कर पाते, वह भ्रष्टाचारी है। क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते, तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो। देह अभिमान छोड़ दिया है, इसलिए तुम परम पिता परमात्मा की मुख वंशावली हो। बाबा ने कहा ईश्वरी संतान हो, तुम ईश्वर की संतान हो। बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। घर की सुधी को तूने बुलाया, याद दिलाने पिता शिव वो आया, साथी तेरा वही है पुराना, चलो आत्माओं अब घर है जाना। ये बात किसने आके बताई? स्वयं भगवान ने आकर के बताई। ये बहुत गुहा समझने की बातें हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की वंशावली बने हैं। आत्मा कहती है बाबा। जब आत्मा को परम पिता परमात्मा का सत्य परिचय मिलता है तो वो उसके अंदर से आवाज़ निकलती है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। ओ बाबा, ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो मेरा है। तो सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी, वहाँ तो जीव आत्मा को बाबा कहेगी। तुम जीव आत्मा हो। अब बाबा ने कहा है अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। शिव बाबा ने कहा है अपने को आत्मा निश्चय कर शिव बाबा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। यह जन्म अब सफल हो, तुम्हारा प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। इससे ऊंचा जन्म कौन सा होगा जो स्वयं भगवान आकर के तुम्हें अपनी गोदी में का बच्चा बनाए। आत्मा कहती हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़े ही निकले हैं, बाबा को पहचान कर उनके बने हैं।
सी बाबा हम आपके ही हैं और आपकी ही मत पर चलेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा बन के तुझसे बाबा मुख न मोड़ेंगे। हम आपके बने तो आपके ही रहेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा है जब बाबा के पास जाते हो तो ये निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। जैसा बाप वैसा बच्चा। शिव बाबा की याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने, आत्मा पर जंक रह जाएगी। कितनी कड़ी बातें हैं, परंतु बहुत बच्चों को ये भूल जाता है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। बहुत बच्चों को ये भूल जाता है। भूलने के कारण वह नशा और खुशी में रहती नहीं। भूलने के कारण वह नशा और खुशी नहीं रहती है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देई अभिमानी बन जाए। कुछ भी मन के अंदर और बात ना आए बाबा की याद के अलावा, उससे ज़्यादा भाग्यशाली दुनिया में भला और कौन हो सकता है। विलायत में बहुत बच्चियां हैं, सन्मुख नहीं है परंतु बाबा को याद करती हैं। बाबा को बहुत प्यार से याद करना, जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है। चिट्ठी नहीं आती है तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। साजन मेरा हसीन मुसाफिर रहता वो बड़ी दूर। तो वो साजन तो दुख देने वाले हैं, लेकिन ये साजन कितना हसीन है जो कभी दुख नहीं देता। और वो कितनी दूर से हम सजनियों के लिए धरती पर आता है। तुम सजनियों को तो धक्का खा कर साजन मिलाए तो याद अच्छी रहनी चाहिए। कितना ढूंढा कितना खोजा, चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वाले का गला ही घुट जाता है। मुख से शब्द निकल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। बाबा चलन से ही समझ जाते हैं। ये याद नहीं करते इसलिए धारणा नहीं होती है। सर्विस नहीं कर सकते तो पदवी नहीं पा सकेंगे। पहले पहले तो बाप का बनना है, बीके बनना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा ही याद रहेगा। बीके बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, नया जन्म हुआ, नया बाप मिला तो फिर कौन याद आना चाहिए। सुख देने वाले बाप के अलावा और कोई याद आना चाहिए। आज की दुनिया में तो कोई किसी को दुख दे तो वो हरगिज उसको याद नहीं करेगा, तो फिर तुम्हें कोई क्यों याद आ जाता है। तो बाबा ने कहा क्योंकि दादे से वर्षा लेना है, याद में रहना बड़ी मेहनत है। सबसे बड़ी मेहनत किस में है? याद में रहने में। ऐसे कोई मत समझे भोग लगता है हम वह खाते हैं तो बुद्धियोग बाबा से लग जाएगा। कोई सोचते भोग खा लिया तो हमारी पति की, हमारे बच्चों की, हमारी सद्बुद्धि हो जाएगी। बाबा ने कहा ऐसा कोई जादू टोना नहीं है जो भोग खाया और तुम्हारी बुद्धि बाप से लग गई। नहीं, ये तो शुद्ध भोजन है, परंतु वह मेहनत ना करे तो कुछ भी नहीं हुआ। बिना मेहनत के बापा को याद करना नहीं है। बिना मेहनत के बाबा याद आ नहीं सकता। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे। हमारे कमी कमजोरी याद के द्वारा ही समाप्त होगी। पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन नहीं बन सकते, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है। ऐसे थोड़ी कहेंगे जेवर झूठा है सोना सच्चा है। वो लोग समझते आत्मा शुद्ध है शरीर झूठा है, लेकिन नहीं। आत्मा पर जब जंग चढ़ती है तभी शरीर पर बीमारी लगती है। आत्मा शक्तिशाली बन जाती तो शरीर रूपी वस्त्र भी शुद्ध हो जाता है, निरोगी हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो उनको हम साफ करते हैं, परंतु नहीं।
आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता है। यहाँ एक भी श्रेष्ठ नहीं है। इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं, उस पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण निर्विकारी है। चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती है। सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, ये कैसे हो सकता है। ये अच्छी तरह समझाना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। बाप को भी नहीं जानते और पवित्र भी नहीं है। दुनिया में बाप को भी नहीं जानते और कोई पवित्र भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं। गरीब ही ऊंचा पद प्राप्त करते, क्योंकि उन्हें भूलने में परेशानी नहीं होती। उनके पास कुछ है ही नहीं जो भूलना पड़े। बाकी तो सबका विनाश होना है। यह ज्ञान है भारत के लिए। बाबा कहते मेरे भक्तों को ये ज्ञान सुनाओ। जहाँ जहाँ भक्त मेरी पूजा कर रहे हैं उन भक्तों को जा कर के मेरा ज्ञान सुनाओ। जो भक्त मुझे ढूंढ रहे हैं उन भक्तों को जा कर के मेरी पहचान दे दो। शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, दूसरे धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, उनसे भी निकल आएंगे। मूल बात है यहाँ की पवित्रता। तब तो अपवित्र मनुष्य उन्हों को अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा तो है एवर पवित्र, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते। परमात्मा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है। परमात्मा की महिमा और देवताओं की महिमाओं में बहुत अंतर है। बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी, उनको फिर विकारी जरूर बनना है। सागर तो नहीं ना देवता, वो तो संपूर्ण निर्विकारी है। लेकिन आत्मा पर जंग चढ़ती जाती और देवताएं विकारी बनना शुरू हो जाते हैं। ये बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। बनो महान, करो कल्याण। जब खुद महान बनेंगे तब दूसरों का कल्याण कर सकेंगे, नहीं तो हम दूसरों का कल्याण कैसे कर सकते हैं। यादव और कौरव यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबने विनाश को पाया है। तभी दिखाते ना 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। बताओ ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती होंगे। तो वास्तव में कलयुग में सारी दुनिया रावण की है और सतयुग में रावण की दुनिया का कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं होगा। बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई, वह है गुप्त। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव पहाड़ों पर गल गए, प्रलय का हिसाब निकाल दिया है, परंतु प्रलय तो होती नहीं। गीता का भगवान कहते मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। पतित दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखाने में आया हूँ। ये जो प्रदर्शनी होती है उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है। 7 दिन की जो प्रदर्शनी होती है उसमें राजयोग सिखाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार समझाने पर है। बाबा ने कहा था ये चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं। ना हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत और ना ही कुछ करने की ज़रूरत। हम आराम से बैठे बैठे शिव बाबा को याद करते रहते हैं। उनकी मत पर चलते हैं। वह है श्री श्री रुद्र जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। आए धरा पर भगवान हमारे, तो भगवान धरती पर आए, क्या करने आए? राजयोग सिखाने आए, नर से नारायण बनाने के लिए आए। बाकी भगवान एक की मनोकामना पूरी करने के लिए परमधाम छोड़ करके तो
नहीं आएंगे। श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका ही है। श्रेष्ठ तो भगवान ही हो सकता है, कोई मनुष्य तो श्रेष्ठ हो नहीं सकता। ये भारत क्यों इतना गिरा है? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और अपने को ईश्वर मान बैठे हैं। तुम जानते हो सतगुरु तो एक ही बाप है, इसलिए कहते मेरा सतगुरु बहुत पुराना, मरम काहू बिरले ने जाना। तो ये गुरु तो सबके पास है, सब गुरु बना लेते, लेकिन कौन सा गुरु पुराना? वो सतगुरु अर्थात सत्य परमात्मा गुरु बहुत पुराना है, लेकिन जब धरती पर आता है तो उसको पहचानने वाला कोटों में कोई होता है। उनकी ये जन्मभूमि है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप ही आकर सुनाए, बेड़ा पार करते हैं। अभी हमारा बेड़ा क्या हो रहा था? घड़ी घड़ी डूब रहा था। बेड़ा पार करने कौन आता? शिव बाबा। बाप कहते पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, मुझे ही सबको वापस घर ले जाना है। ये है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुकतू कर हम वापस जाते हैं। सब कहते नव भारत नव दिल्ली हो, अब नव भारत तो स्वर्गीय था, अब तो नरक है ना, अब तो चारों तरफ नरक है ना। भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं, ये समझने और समझाने की बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते, बल कहते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए ना। बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती हैं, कहाँ रहती हैं, फिर कैसे आती हैं, क्यों दुखी बनती हैं, कुछ भी समझ नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है, तो वह दैवी गुण भी चाहिए। भगवान तो आया पवित्र बनाने, लेकिन तुम पवित्र बनोगे तभी तो, दिव्य गुण धारण करोगे तभी तो। मैं देवता बन रहा हूँ तो मेरे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुणा दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र भी बन पड़ते हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके कभी भी पवित्रता के व्रत को तोड़ना नहीं है। सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करते हैं, इसलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए, व्यर्थ की बातों की क्यों। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। यही बात एक दो को सुनानी चाहिए, बाकी और व्यर्थ बातों से मेरा क्या काम। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते नहीं, बल कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए, धारणा चाहिए। जो मायावी बातें करते हैं, किसको दुखी करते हैं, उनको ट्रेटर कहा जाता है। उनको बाबा का बच्चा नहीं कहा जाएगा, उनको राजयोगी नहीं कहा जाएगा, उनको ट्रेटर कहा जाएगा। ये भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वह बाहर जाकर गंध करते थे, छिप करके बैठ जाते थे देवताओं के बीच में, अमृत पीते थे, फिर बाहर जाकर के गंध करते थे। ऐसे भी बहुत है जो ज्ञान अमृत पीते भी रहते और डिससर्विस भी करते रहते हैं, घर के भांति भी बन जाते और घर की बदनामी भी कराते हैं। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो, अरे अदर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं। देलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसकी बुद्धि में मुश्किल ये ज्ञान बैठता है, तुम्हारी बुद्धि में भी एक रस ज्ञान नहीं बैठता। बुद्धि बड़ी साफ चाहिए,
तुम अभी ईश्वरी परिवार के हो। माता पिता भाई बहनों का वो छोटा संसार है, किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है, तो तुम ईश्वरी परिवार के बने हो। बाबा ने कहा तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझे कि इनको बरोबर श्रीमत मिलती है, यहाँ श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ बने तब वहाँ पद मिले। श्रेष्ठ यहाँ बनना है, ग्रस्त व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने कहा पवित्र रहना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, विक्रम विनाश करने हैं। नंबर 2, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुकतू कर देना है। किसी का मकान खाली करके जाओगे, हिसाब किताब चुकतू नहीं करोगे तो वह तुम्हारा पीछा करेगा ना। तो इसी तरह से हम इस दुनिया से जा रहे हैं तो हिसाब किताब चुकतू करके नहीं जाएंगे तो फिर कब देंगे। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। वरदान प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। स्पष्टीकरण है, प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। पवित्रता नहीं तो कुछ नहीं। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार का अशुद्ध का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। स्लोगन, होली अंश वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ये ईश्वरी सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना ये जो ईश्वरी सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है। बाबा मम्मा ने कहा ये है ईश्वरी स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़े समय वहाँ सुना, फिर जो तो जैसा है वैसा ही बन जाता है। सत्संग गया, गीत गाए, आरती गाई और जैसे का तैसा बन गया, तो प्राप्ति क्या हुई? क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है। जहाँ से कोई प्रारब्धि बने, इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरी कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में जॉइंट होना ज़रूरी है। इसलिए इस स्कूल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आने वाले को ये नॉलेज समझना ज़रूर है यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम जो तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं, स्वयं भगवान आकर के डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं।
उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इसलिए बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा यहाँ पर रेगुलर पढ़ना। जब तक रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तब तक तुम्हें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। इसलिए रोज़ डेली पढ़ना है। पता नहीं कौन सी मुरली में बाबा कितना अच्छा फॉन्ट दे और हमारा तकदीर का सितारा उस फॉन्ट से ही चमक जाए। अच्छा, ओम शांति। ये रहे ईश्वरी महावाक्य।